ज़िंदगी समझनी है तो पीछे देखो और ज़िंदगी जीनी है तो आगे जियो, खुल के जियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जोश एंड माय फैमिली यूट्यूब चैनल में। बड़ों को चरण स्पर्श, बच्चों को लवी 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 लवी। कैसे हैं, केम छो, मजा में मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और नए नए मेरे वीडियो को देखते रहिए और हंसते रहिए। आज हम आपको एक सच्ची और मार्मिक घटना सुनाने जा रहे हैं। बिल्कुल सच्ची है और बहुत अच्छी है। कहते हैं कि परेशानी कभी अकेले नहीं आती, डिफ़िकल्टीज नेवर कम्स अलोन, है ना। जब परेशानी आती तो हमेशा बहुत सारी ज़्यादा सी पहाड़ चट्टान सब लेके आती है ना। ऐसी एक बिल्कुल सच्ची और अच्छी घटना सुनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये घटना है आगरा शहर की। एक वर्मा फैमिली रहती थी। वर्मा साहब बहुत अच्छे और संस्कारी थे। मियाँ बीवी और एक लड़का था उनका। पत्नी भी बहुत पूजा पाठ करने वाली, बहुत ही सरल स्वभाव की, दोनों मियाँ बीवी थे और उनका लड़का था। और वर्मा साहब जो थे वो मैकेनिकल इंजीनियर थे। तो बस ऐसे चलता रहा, वक्त गुजरता गया। वर्मा साहब ने अपनी मेहनत से एक वहाँ पे अच्छा सा फ्लैट ले लिया और वर्मा साहब ने अपनी मतलब कमाई से एक वर्कशॉप खरीद ली। तो सब कुछ अच्छे से चलता रहा। लड़का जब बड़ा हुआ फिर लड़के को भी उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर बना दिया। लड़का भी खैर भगवान की कृपा से मैकेनिकल इंजीनियर बन गया। अब वो ज़रूरी तो नहीं कि जैसे बाप होता है वैसा ही बेटा हो। बाप बहुत सरल स्वभाव का था और बेटा उतना ही पैसों का एक लालची था। पैसों की बहुत उसको हवस थी और बहुत ही उग्र स्वभाव का था। बेटा बड़ा हुआ, जब मैकेनिकल इंजीनियर बन गया तो उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए। लेकिन बेटे को बहुत एक वो थी, चाह थी कि हमें जल्दी से पैसा मिल जाए, ज़्यादा पैसा मिल जाए, कहीं से भी पैसा मिल जाए। तो बेटे ने एक दिन अपने पिताजी से कहा कि पिताजी ऐसा है, आप अपनी वर्कशॉप बेच दीजिए और मुझे फैक्ट्री लगानी है, इसकी पैसों की बहुत ज़रूरत है। पिताजी ने कुछ भी सोचे समझे, बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने अपनी वर्कशॉप जो थी वो बेच दी। फिर उसके बाद में थोड़े दिन के बाद में उसने कहा कि पिताजी ऐसा है, आप जिस मकान में रहते हैं ये मकान बेच दीजिए और फिर हमको बहुत पैसों की ज़रूरत है, हमको फैक्ट्री डालनी है। तो माँ ने बहुत ही सरलता से कहा कि बेटा अगर मकान बेच देंगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ। तो बेटे ने बस बहुत ही सिंपल सा उत्तर दे दिया कि माँ, किराए के मकान में भी तो रह सकती हो, तुम और पापा को तो किराए के मकान में रह सकती हो, तो तुम किराए के मकान में रह लेना। तो वर्मा साहब भी कुछ नहीं बोले क्योंकि लड़के के आगे हार गए थे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अपनी मिसेस से कहा कोई बात नहीं, आखिरकार कमाया तो हमने लड़के के लिए है तो उसको हम बेच देते हैं, लड़के की कमाई लड़के को ही दे देते हैं। आखिरकार उन्होंने अपना मकान बेच दिया और लड़के ने सारा पैसा अपने अकाउंट में डाल के, और मियाँ बीवी और दोनों बच्चे उसके जो भी थे वो जापान चले गए। तो बहुत बेचारे ये लोग मायूस हो गए कि लड़का वो भी विदेश जा रहा है, अब कब लौट के आएगा कुछ पता नहीं। खैर बहुत ऐसे चलता रहा। 15 दिन ही बीते थे। वर्मा साहब अपनी फैक्ट्री में काम करने गए और अचानक एक मशीन जो थी उनके पैर पे गिर पड़ी। इसकी वजह से उनका पैर जो था आधा काटना पड़ गया। और जब पैर काट दिया तो खैर कंपनी ने खर्चा दिया, कंपनी ने ही पूरा इलाज कराया और इतना पैसा दे दिया कि उनसे कह दिया कि आप घर बैठ जाइए, अब आप कभी मत आइएगा मेरे कंपनी में काम करने लायक, क्योंकि आप रह नहीं हैं, आप 1.5 टांग के हो गए हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। इधर माँ ने अपने लड़के को फ़ोन किया कि बेटा तुम्हारे पापा के चोट लग गई है, तुम देखने आ जाओ। तो बेटे ने ये साफ सा जवाब दिया कि माँ अभी 15 दिन तो नहीं बीते हैं, मेरा वीज़ा तो बना नहीं, मैं तो नहीं आ पाऊँगा, पापा से कहना अपना ध्यान रखें। खैर ऐसे गुजरता गया। जितना पैसा था वो भी भाई दवाओं में और उनकी देखभाल में खर्च होते होते वो आखिरकार ख़त्म होने लगा। तो वर्मा साहब ने अपनी मिसेस से कहा कि अब मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, अब मैं कहीं नौकरी करूँगा। तो उनकी पत्नी ने कहा तुम अब नौकरी अभी कहाँ कर पाओगे, अभी तो तुम्हारी टांग ही टूटी है, अभी तुम अच्छे से संभल नहीं पाए हो। अचानक ये कहते ये बात ही हो रही थी कि उनको वो किचन में चाय बनाने के लिए गई। जैसे किचन में चाय बनाने के लिए गई वैसे ही वो स्लिप हो गई और स्लिप होकर क्या हुआ, उनको एकदम से कुछ अटैक सा पड़ा। डॉक्टर को जैसे तैसे, खैर वो वर्मा साहब उनके पड़ोसी सब मिलकर डॉक्टर के यहाँ ले गए। डॉक्टर ने बताया वो पैरालिसिस हो गई हैं। मिसेस वर्मा पैरालिसिस, मिस्टर वर्मा उनकी 1.5 टांग। सोचिए घर का क्या हालत होगी। इस पर भी कोई भी लड़का मदद करने वाला नहीं, कोई भी, बस अड़ोसी पड़ोसी से जैसे मदद हो पाती थी खैर होने लगी। लेकिन वर्मा जी ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। और वर्मा जी क्या करते थे, जब उन्होंने भी एक वर्कशॉप पर नौकरी ढूंढ ली तो वर्मा जी अपना सुबह जल्दी उठते थे, नहाते धोते पूजा करते थे, उसके बाद अपनी पत्नी को दवा ववा देते थे, फिर जैसे तैसे अपनी पत्नी को खाना खिला के और ख़ुद भी खाना खा के सुबह 9 बजे निकल जाते थे और 4 बजे मतलब वहाँ से आते थे वर्कशॉप से। ऐसे ही चलता रहा। अचानक वही 1-2 महीने बीते होंगे कि उनके एक दोस्त थे वर्मा जी के, उनका फ़ोन आया, उनको हार्ट अटैक पड़ा। तो एकदम से जब डॉक्टर के पास में गए उनके दोस्त, तो उनका फ़ोन आया और कि वर्मा जल्दी से आ जाओ। वर्मा जी बेचारे ऑटो करके जैसे तैसे गए। तो उनके दोस्त के बहुत एहसान थे वर्मा जी के ऊपर। तो उन्होंने कहा अपने अपने दोस्त से, वर्मा जी से, कि वर्मा देखो ऐसा है, मैंने शादी तो करी नहीं है, मेरी 80 साल की बूढ़ी माँ है, इसका तुम ध्यान रखना और मैं अब बचूँगा नहीं।
इतना कह के वो उनके दोस्त जो थे वो ख़त्म हो गए। आखिर माँ तो हमारी माँ ही होती है ना, दोस्त की माँ हो फिर अब चाहे खुद की माँ हो। और फिर उनकी दोस्त की माँ के बहुत एहसान थे वर्मा जी के ऊपर। वर्मा जी भी बेचारे बहुत हताश हो गए, घर में बीवी, वो भी पैरालिसिस, मैं 1.5 टांग का, और अब ये 80 साल की माँ को कैसे संभालूंगा। लेकिन खैर भगवान हिम्मत देते हैं, जिसके ऊपर मुसीबत देते हैं तो हिम्मत भी भगवान ही देते हैं। वर्मा जी उनके सारे कपड़े उपड़े लेके और अपनी उनकी माँ को ले आए घर में। एक तरफ एक माँ की खटिया पड़ती थी, एक तरफ बीवी की खटिया पड़ती थी, चारपाई पड़ती थी, और एक किनारे बेचारे वर्मा जी बैसाखियों के सहारे अपनी अपनी खाट पे लेटते थे। फिर वो सुबह उठते थे, फिर जल्दी अपना काम करते थे, माँ जी को दवा देते थे, बीवी को दवा देते थे, दोनों को खाना देते थे, और खुद खाना खा के बेचारे वर्कशॉप पे जाते थे। अचानक एक दिन क्या, अब किराए का मकान, फिर माँ की दवा, फिर बीवी की दवा, खुद की दवा, तो खर्चा नहीं निपट पा रहा था। 8-10 हज़ार में आजकल होता ही क्या है, ये सच्ची घटना है। तो उन्होंने क्या किया, और जल्दी उठने लगे। वो सुबह 8-9 बजे जब मतलब तैयार होकर निकल जाते थे और 4 बजे आ जाते थे घर आते थे, तुरंत चाय बनाते थे, अपनी बीवी को देते थे, अपनी माँ को देते थे और खुद पीते थे। और उसके बाद में 5 से 7 वो 2 घंटे भीख मांगते थे। तो एक दिन जब भीख मांग रहे थे, एक वहाँ पे शिविर लगा था, वहाँ पे शिविर में डॉक्टर साहब जो थे वो जितने भी भिखारी थे सबको फ्री में दवाएं बांट रहे थे। तो ये बहुत साफ़ सुथरे कपड़े पहन के बैठे थे। तो डॉक्टर ने कहा कि मिस्टर, आप ये बताइए, आप भिखारी तो है नहीं। तो वर्मा साहब ने कहा कि जब भिखारियों की लाइन में खड़ा हूँ तो मैं भिखारी ही हूँ। तो खैर बोले कि आपको क्या चाहिए। बोले मुझे भीख में केवल पैसे चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वर्मा जी भीख जब मांगते थे तो भीख में केवल पैसे लेते थे। उस पैसों से वो अपनी माँ की दवा ले आते थे। दवा भी महीने भर की माँ से मेडिकल स्टोर से ले लेते थे, और उसका जो भी डेली जो भीख मांगते थे तो उसका जो डेली पैसा मिलता था वो मेडिकल स्टोर वाले को दे देते थे। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको किसके लिए दवा चाहिए। बोले हमें दवा वा कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप पैसे दे दीजिए। उन्होंने पैसे दे दिए। 2-4 दिन ऐसा सिलसिला चलता रहा। तो डॉक्टर को भी चैन नहीं पड़ी। तो डॉक्टर ने आखिरकार एक दिन पूछ ही लिया कि भाई साहब आप कौन हैं, आप हमें बताइए, तो आप भिखारी नहीं लगते। तो उन्होंने वर्मा साहब ने अपनी हालात बताए कि ये डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी बात है, मैं हालात के किसी को कभी किसी को राजा बना देता है तो किसी को रंग बना देता है। आज हमको हमारे हालातों ने हमको एक भिखारी ही बना दिया है। आज मैं भिखारियों की लाइन में खड़ा होकर भीख मांगता हूँ। तो असल उन्होंने अपनी दास्तान और भी बताई कि देखिए मैं ऐसा इतना पैदा करता हूँ, उससे मेरा घर का खर्च है, मकान का किराया है, बीवी की दवा दारू है, वो सब चलती है। और जो माँ की दवा है, माँ को भी ब्लड प्रेशर की शिकायत है, ब्लड शुगर की भी शिकायत है। तो माँ की जो दवा होती है वो मेडिकल स्टोर से मैं पूरी महीने भर की ले आता हूँ और डेली का डेली पैसों की भीख मांगता हूँ। जो पैसे मिलते हैं वो मेडिकल स्टोर वाले को दे आता हूँ। इस तरीके से घर का खर्चा चल रहा है और हम सब लोग चल रहे हैं। तो वो डॉक्टर साहब की बहुत ही जैसे भावुक हो गए। बोले अरे आपने क्या बात कर दी भाई साहब, आप हमसे पैसे ये दवा ले लीजिए, और मैं तो दवा दे रहा हूँ सबको, जितने भी भिखारी मैं सबको दवा दे रहा हूँ, तो आपकी माँ को भी दवा दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप मुझे पैसे दे दीजिए। तो खैर उन्होंने पैसे दे दिए। तो फिर बोले कि नहीं, एक दिन डॉक्टर ने जिद करी, नहीं आप दवा तो लेके जाएंगे। तो उन्होंने यही कहा कि देखिए मुझे कोई भिखारी कहे तो मैं सह लूँगा, लेकिन मेरी माँ को कोई भिखारी कहे तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो डॉक्टर बहुत अवाक रह गए। बोले अरे आप इंसान हैं कि फरिश्ता हैं, आप क्या बिल्कुल एक अलग इंसान है। बोले हाँ, मैं जो ये भीख मांगता हूँ, मैं जो ये पैसे लेता हूँ, इस पैसे को दे के और मेडिकल स्टोर वाले का कर्जा उतार देता हूँ, उससे महीने भर की दवा जो अपनी माँ के लिए लेता हूँ। आज भी वो फैमिली है, आज भी सब कुछ है, बस फ़र्क इतना है कि ना उनकी बीवी है और ना उनकी माँ है। आज भी वर्मा साहब हैं, बैसाखियों के सहारे ही चल रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं, अपनी हिम्मत को नहीं हारा है उन्होंने, अपनी आस को नहीं छोड़ा है, और भगवान पे विश्वास है। धीरे धीरे सब रास्ते भगवान पार कर देते हैं। तो भगवान पे विश्वास रखिए। ऐसी मेरी सच्ची और अच्छी घटनाओं को देखते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। जय श्री राम।